वादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार कांग्रेस में उथल पुथल जारी है। हालांकि इस बीच कांग्रेस के दो दिग्गज नेता असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और कांग्रेस के चाणक्य थिंक टैंक कहे जाने वाले राज्यसभा सदस्य जो गुजरात से आते हैं, अहमद पटेल साहब का इंतकाल हो गया। कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा है। दोनों दिग्गज नेता थे, कद्दावर नेता थे और इनके रहने से कांग्रेस को बहुत ताकत मिलती थी, खासकर अहमद पटेल साहब। वो एक ज़माने में सोनिया गांधी के मुशीरकार भी हुआ करते थे, सलाहकार भी हुआ करते थे। अब वे नहीं है तो कांग्रेस के सामने और भी संकट है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें लगातार उठ रही हैं, बिहार में भी और केंद्र में भी, यानी दिल्ली में भी। हम इस पे बात करेंगे, बिहार, खासकर बिहार कांग्रेस में जो बदलाव होने वाले हैं या बदलाव की जो सुगबुगाहट है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वादब व मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो बिहार में बदलाव की सुगबुगाहट है और एक विज्ञापन आया करता था बहुत पहले कि सारे घर का बदल देंगे। उसी तरह कांग्रेस अपने सारे संगठन में बदलाव लाने की सोच है। बिहार प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष हैं अभी मदन मोहन झा, हालांकि 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, लेकिन मदन मोहन झा ने इस चुनाव के बाद कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर 70 सीटों पर लड़ी, 19 सीट जीत पाए। इस खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। जाहिर है कि इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष की तलाश भी की जा रही है और शायद अब तक ऐलान हो भी गया होता अगर अहमद पटेल साहब और तरुण गोगोई जी का निधन नहीं हुआ होता, तो अब तक ये तलाश पूरी भी हो गई होती। और बिहार के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहल, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की है। अब बिहार के अध्यक्ष को लेकर 3-4 नाम जो बहुत प्रमुखता से आ रहे हैं, उनमें एक नाम तो तारिक अनवर का है। वो बिहार के पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम आ रहा है, जो कि अभी केंद्र यानी CWC में है, महासचिव भी हैं। और इस चुनाव के बाद वो बहुत मुखर होकर बोले भी थे। हालांकि हो सकता है कि उनको लेकर कुछ अगर मगर जैसे सवाल भी हो, क्योंकि बीच में वो लंबे समय तक NCP में रहे। लेकिन चूंकि जब आला कमान ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के महासचिव बना के दे दी है और उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो हो सकता है कि उनके नाम पे गौर किया जाए। उनका नाम चल रहा है तारिक अनवर का। इसके अलावा एक नाम समीर कुमार सिंह का, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और MLC भी अंतिम समय में बन गए वो, तो समीर कुमार सिंह का भी है। और समीर कुमार सिंह को लेके यह है कि वो कट्टर कांग्रेस समर्थक है और अपने काम को लेकर बहुत समर्पित रहे। इस चुनाव में भी उन्होंने एक सीट जमालपुर के लिए मांगी थी अपने कोटे से, और पार्टी ने उनकी बात को मानकर वहाँ कांग्रेस को उम्मीदवार भी खड़ा किया था, जो समीर कुमार सिंह की पसंद थे। और अच्छी बात यह रही कि जमालपुर की वो सीट कांग्रेस ने निकाल ली है। समीर कुमार सिंह ने खूब मेहनत की है अपने उम्मीदवार के लिए। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो जमालपुर सीट कांग्रेस न निकाल पाए, लेकिन समीर कुमार सिंह की मेहनत रंग लाई और वो सीट कांग्रेस ने निकाल ली। इसलिए भी समीर कुमार सिंह का कद बढ़ा हुआ। तो हो सकता है कि ये जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, MLC हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा लंबे समय तक टीवी के डिबेट में हम अक्सर उन्हें देखते हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। और एक आम नाम अखिलेश सिंह का, जो राज्यसभा सदस्य हैं। हालांकि इस चुनाव में उन पर भी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी पर बहुत ज़्यादा खरे तो वो नहीं उतरे हैं, लेकिन उन्हें माना जाता है कि बिहार में कि जो जातीय समीकरण है वो भूमियार वर्ग से आते हैं, तो जो जातीय समीकरण उसमें वो फिट बैठ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि स्पीकर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने उसी समाज से बनाया है। तो कांग्रेस हो सकता है कि ये जुआ खेल रहा है। हालांकि अखिलेश सिंह ऐसा चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का कोई अध्यक्ष बने, और अगर कोई और नाम नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं, तो फिर वो अध्यक्ष बन भी सकते हैं। मदन मोहन झा ब्राह्मण है, प्रेमचंद्र मिश्र भी ब्राह्मण है, तो हो सकता है कि एक ऐसी बात हो कि भाई एक ब्राह्मण को हटा के दूसरे ब्राह्मण को बनाया जाए,
जातीय समीकरण से ये ठीक कांग्रेस को ना लगे तो फिर तारिक अनवर, समीर कुमार सिंह या फिर अखिलेश सिंह के नाम पर भी किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है। एक और नाम इन सब के बीच अजीत शर्मा का भी है, जो भागलपुर से भी विधायक बने और कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीता है और जो 19 सीट निकाला उसमें से एक सीट वहाँ की भी है। तो हो सकता है कि अजीत शर्मा भी रेस में है, बहुत ज़्यादा रेस में तो नहीं, लेकिन रेस में है। अब इन नामों के अलावा भी कई ऐसे हो सकता है कि अगर तो एक दलित चेहरे को अगर कोई कांग्रेस बिहार में अगर प्रोजेक्ट करना चाहे, जब चुनाव से पहले एक नाम बहुत शिद्दत से उतरा था मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, वो नाम था मीरा कुमार का। तो अगर इन सब पे सहमति ना बने और कांग्रेस अगर एक दलित चेहरे को बिहार में, अगर केंद्र की राजनीति से बिहार में मीरा कुमार को बिठा दे, इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी लेकर बहुत सारे कयास जारी हैं और ये कयास तो ये भी है कि कांग्रेस अपने कुंभे को संभालने में लगा हुआ है। कुंभा का मतलब जो विधायक 19 है, उस उन पे जदयू की भी नज़र है और भारतीय जनता पार्टी की भी, और कई अखबारों ने भी इस तरह के अटकलें लगाई हैं कि हो सकता है कि जदयू अपना विस्तार करने के लिए कांग्रेस कांग्रेस से को तोड़कर अब कुछ विधायकों को, बहरहाल इन पे अभी देखना आगे आगे क्या होता है क्या, लेकिन कांग्रेस संकट में तो है।